प्रिय मित्रों, हमने अपने एक अंग्रेजी के काव्य संग्रह में लिखा है, टीचर इज़ द ट्रू कॉपी ऑफ गॉड। इसलिए हम आप सबको आज एक हमारी ये जो पूजनी बुआ जी के नाम से जिन्हें सब लोग पुकारते हैं, अन्नपूर्णा बहन जी सेवानिवृत्त ये वरिष्ठ शिक्षिका हैं और जनपद औरैया के मलहौसी की निवासी हैं। इन्होंने अपनी सेवा काल में विभिन्न जनपदों के विभिन्न विद्यालयों में अपनी आदर्श शिक्षा की अमिट छाप छोड़ी है। आज इस शुभ अवसर पर हम आपको उनके मुख से कुछ ऐसे आपको संस्मरण सुनाना चाहते हैं जिससे आप सबको प्रेरणाएँ मिलेंगी। आप बहुत लंबे समय तक विभिन्न विद्यालयों में सेवा करती रही हैं। आप बताइए कि जैसा कि आज के समय में बच्चों को दंड देना, शारीरिक दंड देना प्रतिबंधित हो गया है। मेरी समझ से थोड़ा बहुत दंड मिलना चाहिए, क्योंकि बिना दंड के कहते नहीं हैं कि सही प्रेरणाएँ भयभीन हो न प्रीत। तो उस दंड का कोई शिक्षा या गुरु द्वारा दिया जाने वाला दंड कोई आपराधिक दंड नहीं होता है, उसके पीछे अच्छाइयाँ छिपी होती हैं। तो जैसा कि आज के युग में ना इस बात को अभिभावक समझ पा रहे हैं, ना हमारी सरकारें, क्योंकि अब शिक्षक बड़ा ही असमंजस में है। अगर वो कोई चीज़ बच्चों को अपने शिक्षा के माध्यम से बताना चाहता है और बच्चे उसको अनदेखा करते हैं, तो उन्हें भी वो अच्छे तरीके से समझा या दंडित भी नहीं कर सकते। अच्छा, आप बताइए कि पहले आज के जैसे ज़माने में को हम समझ रहे हैं कि शिक्षकों को दंड देना बिल्कुल ही या किसी प्रकार से उन्हें क्या बताया जाए कि डरा धमका भी नहीं सकते हैं, भले वो पढ़ाई के प्रति हो। तो बताइए, पहले क्या आप लोग बच्चों को दंडित करते थे, उसका अच्छा सार्थक कुछ परिणाम आता था? कोई उदाहरण है ऐसा? हाँ, ऐसा है महान भाव कि मेरे समय में सन 61 से लेकर के मैंने 95 तक शिक्षण कार्य किया है। 99 तक, सन 99 तक शिक्षण कार्य किया है। अगर किसी भी बच्चे में हो, पुरुष में हो, औरत में हो या जानवर में हो, अगर उसमें जरा भी भय नहीं है तो वो आदमी निर्धुंध होकर विचरने लगता है। और निर्धुंध जब विचरता है तो वो मनमाने कार्य कर सकता है। बिल्कुल, बंधन होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छा ये आपने कहा। मनमाने कार्य करता है और उस मनमाने कार्य से सामाजिक उद्दंडता ही प्रतीत होती है, अच्छाई कुछ नहीं आती। बहुत अच्छी बात है। अगर मनुष्य के अंदर जरा भी कुछ भय हो, अगर इतना बड़ा हाथी है, अगर जरा सा अंकुश उसके प्रति न लगाया जाए जी जी जी, तो हाथी अपने महावत को ही मार सकता है। जी जी, बहुत अच्छा। और बिना डर के कभी कोई भी मनुष्य सफल नहीं हुआ है। सरकार ने जो बंदिश लगाई है, बिना डर के अगर बच्चा कुछ कार्य नहीं कर रहा है विद्यालय में जी जी, तो उसके लिए कोई संशोधन बताइए। बहुत अच्छा। क्या उसको दिया जाए, या उसको प्रलोभन दिया जाए राज्य का या सरकार का, या क्या किया जाए? इसके लिए आप कोई मौका बताइए कि क्या किया जाए। नहीं हम उसको मारेंगे तो क्या वो बच्चा उद्दंड होके विद्यालय में या बाहर जो भी मनुष्य करेगा करता रहेगा? फिर आपने दंड देने के लिए पुलिस को क्यों तैयार किया है? जी जी, सही बात है। अगर दंड व्यवस्था खत्म करनी है तो पुलिस को क्यों किया है? बच्चा न्यायालय भी दंड देता है। प्राइमरी पाठशाला ही उद्दंडता सीखने की कोशिश करता है जी, और प्राइमरी विद्यालय में ही ऐसा है कि उसको सही रास्ता दिखाने के लिए उम्र ऐसी होती है जिसमें हर बच्चा अच्छी बातों को देर में सीखता है और गंदी आदतों को या खराब बातों को जल्दी सीख लेता है। जी जी जी, है इस कोरे कागज पर जैसी भी लकीरें बन जाएंगी। कृपया सरकार से विनम्र निवेदन है कि अध्यापक के लिए किसी कोई भी तरीका दंड देने का
दूसरा सोचा जाए और उसे लागू किया जाए। बहुत अच्छा। यही मेरा निवेदन है। मित्रों, आपने ये जो आदरणीय वरिष्ठ शिक्षिका बहन जी के ये विचार सुने कि यदि सरकार ने ये बच्चों को दंडित किए जाने से प्रतिबंधित किया है तो इसका उपाय भी खोजा जाना चाहिए। वैसे प्रत्येक बुद्धिजीवी मानते और हम भी मानते हैं कि बच्चों को दिए जाने वाले दंड कोई आपराधिक नहीं होते हैं, इसके पीछे कोई अपराध नहीं होता है, ना तो उनसे बैर भाव होता है। वो सिर्फ उन्हें पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए दंडित किया जाता है, और उस दंड और आपराधिक दंड में धरती आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छे विचार आपके लगे। तो इस पर ये बुनियादी बात है, इस पर हमारी सरकार नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एकल विद्यालय में एक ही मास्टर रह जाता है। जी जी। अब आप ये बताइए कि जिसके विद्यालय में 80 छात्र हैं, 50 हैं, तो क्या वो अकेला मास्टर उस विद्यालय को सुचारू रूप से चला सकता है? नहीं चला सकता। अच्छा, आप बताइए, अगर ये दंड देने की प्रथा गलत है तो फिर दुनिया में ये जो दंड विधि निर्देशक ये जो कानून है और ये सब खत्म हो जाएंगे, है ना? तो भी लिखा है भयभीन हो न तुम। यस, हाँ, ये गोस्वामी तुलसीदास देव ने, हाँ, बहुत अच्छा आपने कहा कि ये बात अनुकरणीय है। हाँ, बिना डर के भयभीन प्रीत न हो दुष्टाई। जी 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 जी। तो क्यों किसी भी आदमी के अंदर अगर डर नहीं है जी जी, तो स्वतंत्रता पूर्वक वो मनमाने काम करेगा। फिर डर ही नहीं है तो फिर क्या कि ये चीज़ तो बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, पहले आप लोगों के समय, जैसे हमारे समय भी गुरु लोग दंड दिया करते थे तो हम लोग डर के फिर काम पूरा करते थे। बिल्कुल, काम पूरा। वो दंड इतना नहीं था, अमानवीय दंड नहीं थे। यस, आज अमानवीय दंड के लिए रोका जाए तो वह तो बात ठीक है, लेकिन अध्यापक विद्यालय के अंदर कोई भी अमानवीय दंड नहीं देता है। बिल्कुल सही आपने कहा, बिल्कुल ही ये गलत है। ये शिक्षा संबंधी दंड जो पढ़ाई के दौरान गुरु द्वारा दिया जाता है, ये आपराधिक दंड नहीं है, ना वो बैर भाव दुश्मनी से दिया जाता है। और ऐसा तो आपने देखा होगा कि बिना दंड के या बिना भय के कोई व्यवस्था चल ही नहीं सकती। अनुशासन भी एक तरीके का ये प्रतिबंध है और उसका उल्लंघन करने पर प्रत्येक विभागों में दंड की व्यवस्था है ना? तो फिर तो दुनिया से दंड ये ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का दंड मेरुदंड है, क्यों बहन जी? ये एक विचार आया, ये कहते नहीं है बुद्धिजीवियों से जब मुलाकात में विचार आता है, ये जो शिक्षा के प्रति गुरु द्वारा दिया जाने वाला दंड मेरुदंड है। क्योंकि हमें ध्यान आया, उसे हम अगले वीडियो में बताएंगे कि याकूबपुर के सेवानिवृत्त शिक्षक हैं, तो उन्होंने बताया था कि हमने एक बार एक बच्चे को पीटा था तो उसने लेटरिन कर ली थी। तो बता रहे हैं कि अगले दिन गुरु उनके पिताजी आए हैं, वो गुरु जी बता रहे थे कि अगले दिन आए उनके पिताजी, तो गए, हम डर गए, हमने जाना कि ये हमको लड़ाई करेंगे। तो उन्होंने कहा कि उनके पिता ने कि गुरुजी आपने बहुत अच्छा किया और कई ये काम करके ना लाए, मेरा बच्चा पढ़े ना, तो बस कई उसको जो है पीटना और खाल निकाल लेना, हड्डी में दे देना। तो देखो, तो उसका हड्डी छोड़ देना, खाल तुम्हारी। तो कहने का मतलब है, उन्होंने ये भी बताया कि वो लड़का फिर इतना अच्छे ढंग से पढ़ने लगा और जिस लिए मारा था वो अगले दिन याद करके लाया, फिर उसको अच्छी नौकरी मिल गई और फिर एक बार वो आया भी। इसको हम अगले दिन बताएंगे और सुनाएंगे, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये हमारे बीच एक अन्य परिषदीय शिक्षक अनिल कुमार वर्मा जी हैं। अच्छा सर, आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये विद्यालय में जो शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए शिक्षक द्वारा हल्का फुल्का दंड दिया जाता है, ये इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली में क्या है कि विद्यालय में अनुशासन को कायम रखने के लिए, बनाने के लिए हल्का फुल्का दंडित करना आवश्यक है। अध्यापक कोई दुश्मन नहीं होता है बच्चे का, वो भी माँ बाप के बाद उसका दूसरा स्थान होता है, वो भी समाज सुधारक होता है। बच्चों में कोई गलत आदत ना पड़े, इसलिए हल्का फुल्का दंड, या वो अपने कार्य के प्रति अगर रुचि नहीं रखता है या पढ़ता नहीं है तो हल्का फुल्का दंड मिलना आवश्यक है, ताकि विद्यालय में भी अनुशासन रहे और बच्चे में भय बना रहे कि हाँ, कि हमें आगे पढ़ना है।